नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पत्रकारों के लिए की बड़ी घोषणा। 6,000 की जगह अब हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपए, आश्रितों को मिलेंगे 10,000 रुपए। नीतीश कुमार पहुंचे पनौरा धाम, सीता मंदिर निर्माण से पहले की पूजा अर्चना। 8 अगस्त को अमित शाह रखेंगे आधारशिला। बिहार में ईओयू का बड़ा एक्शन, ईडी को भेजा 55 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव। 11 करोड़ की अवैध संपत्ति हुई जब्त। बिहार के 10 शहरों में ट्रैफिक समाधान के लिए सर्वे, फ्लाईओवर से लेकर ई रिक्शा तक होगा विश्लेषण। अगस्त तक एजेंसी का होगा चयन। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की हालत नाजुक, बुमराह सिराज के चोट ने बढ़ाई चिंता। मोर्ने मोरकेल ने दी जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार का ऐलान, पत्रकारों को अब हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही पेंशनधारी पत्रकार की मृत्यु पर उनके आश्रित पति पत्नी को मिलने वाले राशि भी 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। सीएम ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के प्रति सम्मान बताया और कहा कि उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इससे पहले नीतीश सरकार ने दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाई थी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की थी। विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा सियासी दृष्टि से अहम मानी जा रही है। 25 जुलाई से शुरू हुई राजगीर अहमदाबाद रेल सेवा। बिहार के राजगीर से गुजरात के अहमदाबाद तक सीधी ट्रेन सेवा 25 जुलाई को शुरू हुई। गाड़ी संख्या 12948 अजीमाबाद एक्सप्रेस राजगीर से हर बुधवार और शुक्रवार रात 9 बजे चलेगी, जबकि 12947 अहमदाबाद से हर सोमवार और बुधवार को रात 9:50 पर रवाना होगी। ये ट्रेन धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका विस्तार नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना साहिब और पटना तक किया गया है, जिससे राजगीर, नालंदा विश्वविद्यालय, पावापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थल सीधे गुजरात से जुड़ जाएंगे। ये सेवा बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए भी सहूलियत पूर्ण होगी और क्षेत्रीय पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन राजगीर से तीसरे दिन सुबह 3:50 पर अहमदाबाद पहुंचेगी और अहमदाबाद से चलकर राजगीर तीसरे दिन सुबह 7:25 पर पहुंचेगी। पुनौरा धाम पहुंचे सीएम नीतीश, सीता मंदिर का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुनौरा धाम में पूजा अर्चना की, जहां माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। यहां जल्द ही एक भव्य सीता मंदिर का निर्माण शुरू होगा, जिसकी आधारशिला 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। इस मंदिर की अनुमानित लागत 880 करोड़ रुपए है। सरकार का उद्देश्य इसे एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे सीतामढ़ी को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। ये परियोजना न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि स्थानीय पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। सीता जन्मभूमि को वैश्विक मानचित्र पर लाने की एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल मानी जा रही है। बिहार में 65 लाख वोटरों के हट सकते हैं नाम। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत करीब 65.2 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। इसमें 22 लाख मृतक, 35 लाख प्रवासी, 7 लाख जिनके नाम 2 जगह पंजीकृत है और 1.2 लाख जिनका फॉर्म नहीं मिला है, ये शामिल है। अब तक 7.23 करोड़ वोटरों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया में भाग लिया है और 99.86% मतदाता कवर हो चुके हैं। प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी योग्य मतदाता या राजनीतिक दल छूटे हुए नामों को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें 1 सितंबर तक नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने यह सूची राज्य के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों से साझा कर ली है, ताकि त्रुटियों को समय रहते सुधारा जा सके। ईओयू ने 55 अपराधियों की संपत्ति जब्त का भेजा प्रस्ताव। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई तेज कर दी है। PMLA के तहत अब तक 55 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भेजा गया है, जिनमें से 22 मामलों में 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इनमें मादक पदार्थ तस्कर, बालू माफिया, नक्सली और कुख्यात अपराधी तक शामिल है। प्रमुख आरोपियों में संजीव मुखिया, राम प्रवेश राय और बैंक मैनेजर सुमित कुमार शामिल है। पटना और भोजपुर में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई में लाखों घन फीट बालू जब्त किया गया है। जनवरी 2025 से अब तक 4,501 किलो गांजा, 78 किलो चरस और 40,000 बोतल कफ सिरप जब्त हुई है। 2 सहकारी बैंकों में 100 करोड़ की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। जांच ईडी और I4C की मदद से जारी है। कार्रवाई और भी तेज होगी।
पटना बनेगा क्राइम क्लीन जोन, पुलिस ने कसी कमर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्राइम कंट्रोल शुरू किया है। गैंगवार, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं से निपटने के लिए 11 तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टरों की राजधानी में तैनाती की गई है। पूर्णिया, मुंगेर, नालंदा जैसे जिलों से आए अनुभवी अफसर अब पटना की सड़कों पर एक्शन में दिखेंगे। एसएसपी के विशेष आग्रह पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें फाइलों में नहीं फील्ड में दिखने वाले अफसर मांगे गए थे। नए अफसरों की टीम में ऑपरेशन सफाया के तहत गैंग लॉर्ड्स की नेटवर्क, अवैध संपत्ति और अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटेगी। पुलिस थानों में मजबूत नेतृत्व और बेहतर खुफिया समन्वय से गुनहगारों पर सीधी कार्रवाई होगी। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि गैंग्स ऑफ पटना की सफाई की तैयारी है और अब कानून का डंडा चलेगा। बिहार में धान रोपनी पिछले साल से 7% अधिक। इस वर्ष 25 जुलाई तक बिहार में धान की रोपनी पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक और खरीफ मक्का की बुआई में 6% वृद्धि हुई है। अब तक 17 लाख हेक्टेयर में धान और 2 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती हो चुकी है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने अधिकारियों के साथ रोपनी, वर्षापात, बीज वितरण और उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा की है। 1 जून से 25 जुलाई तक औसतन 248.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिसमें 13 जिलों में अल्प, 16 में कम, 8 में सामान्य और 1 जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। उन्होंने हर सोमवार प्रमंडल स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित करने, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने पर भी जोर दिया गया है। बिहार के 10 शहरों में ट्रैफिक समाधान के लिए सर्वे। नीतीश सरकार ने बिहार के 10 प्रमुख शहरों पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, आरा, छपरा, पूर्णिया, मोतिहारी और वैशाली इनमें ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान हेतु सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। BSRDCL द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट एजेंसी 18 महीने में विस्तृत रिपोर्ट देगी। सर्वे में सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, बाईपास, पार्किंग, जंक्शन सुधार, ई रिक्शा जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों का विश्लेषण होगा। $2.5 मिलियन का बजट तय किया गया है और अगस्त तक एजेंसी का चयन होगा। भागलपुर जैसे शहरों में सर्वे को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहल समय और ईंधन की बचत, सुरक्षित यातायात और हरित विकास को बढ़ावा देगी। बिहार में दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक और सड़क हादसों की दर भी ऊंची है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। यह सर्वे बिहार को वैज्ञानिक ट्रैफिक ऑडिट लागू करने वाला पहला राज्य बना सकता है। पटना मेट्रो का ट्रायल रन 1 अगस्त से होगा शुरू। पटना मेट्रो का संचालन 15 अगस्त से शुरू होगा, जबकि ट्रायल रन 1 अगस्त से 1 सप्ताह तक चलेगा। मलाई पकड़ी से न्यू ISBT तक 6.2 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार हो चुका है, जिसमें मलाई पकड़ी, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT स्टेशन शामिल है। शुरुआत में खेमनी चक को छोड़कर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्टेशन लगभग तैयार है। मेट्रो रैक पुणे से पटना पहुंच गया और डिपो में वॉशिंग, कंट्रोल रूम और वर्कशॉप का कार्य अंतिम चरण में है। हालांकि पार्किंग की सुविधा अभी पूरी नहीं है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर बारिश के बीच भी कार्य जारी रखने का संदेश साझा करते हुए कहा कि मौसम कोई बाधा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता अडिग है, कोई बहाना नहीं, सिर्फ प्रगति के जज्बे के साथ निर्माण कार्य लगातार जारी है। गोली मारने के बाद वीडियो बनाकर भागा तौसीफ। बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या मामले में गिरफ्तार तौसीफ रजा उर्फ बादशाह ने खुलासा किया कि गोली मारने के बाद उसने चंदन को हिलाकर देखा और मोबाइल से मृत अवस्था का वीडियो बनाकर फरार हो गया। तौसीफ के 3 मोबाइल उसकी बहन के घर से बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 2 शूटर अब भी फरार है, जबकि कई हथियार अब तक बरामद नहीं हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश पुरुलिया जेल में रची गई थी, जहां शेरू सिंह ने नीशू को जमीन दिलाने के बदले हत्या करवाने को कहा था। सभी शूटरों को 5-5 लाख देने की बात हुई थी। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर करने में तेजी से जुटी हुई है। 2 करोड़ छात्र कर रहे पोशाक छात्रवृत्ति राशि का इंतजार। बिहार के लगभग 2 करोड़ स्कूली छात्र छात्राएं पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जून तक ये राशि भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलने से प्रक्रिया अटकी हुई है। विभाग ने 75% उपस्थिति की शर्त हटाने का प्रस्ताव भी भेजा है, ताकि कोई बच्चा लाभ से वंचित न रहे। प्रस्ताव पर सहमति के बाद कैबिनेट मंजूरी मिलेगी और फिर राशि खातों में जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले राशि वितरण की कोशिश हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों और 1 से 12 तक की छात्राओं को पोशाक राशि भी दी जाएगी। कक्षा 9 के छात्रों को साइकिल के 3000 मिलेंगे। SC/ST छात्रों को अलग से लाभ मिलेगा। कक्षा 1 के करीब 6 लाख बच्चों को पहले ही 6 करोड़ जारी हो चुके हैं। किराएदारों को भी अब मिलेगा 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ।
बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना अब किराएदारों को भी मिलेगी। इसके लिए किराएदारों को मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जिसकी कॉपी पर बिजली विभाग नया कनेक्शन और अलग मीटर जारी करेगा। इसके बाद किराएदार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये योजना केवल घरेलू उपयोग के लिए है और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और जानकारी के लिए बिजली कार्यालयों का रुख कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की मदद के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कैंपों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। पेसो यानी कि पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। बिजली विभाग ने अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक ये योजना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र लोग इसका लाभ उठा सके। औरंगाबाद का हसपुरा अंचल बना सबसे उत्कृष्ट कार्यालय। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जून माह के अंचल कार्यालयों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औरंगाबाद का हसपुरा अंचल 88.68 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, ई मापी आदि बिंदुओं पर आधारित है। सीतामढ़ी का बैरगनिया दूसरे और बेगूसराय का खुदाबंदपुर तीसरे स्थान पर है। कई अंचलों ने उल्लेखनीय सुधार किया है, जैसे कि पूर्णिया का 180वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतिम पायदान पर भागलपुर का जगदीशपुर अंचल 46.93 अंकों के साथ है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि मासिक रैंकिंग और समीक्षा से कार्य प्रणाली में सुधार हो रहा है। इस पहल से अंचल कार्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे आम जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। विभाग का लक्ष्य राजस्व सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बदले संगठन के चेहरे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संगठन को मजबूती देने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उन्होंने अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय महिला, युवा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, किसान और छात्र प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी एक बार फिर कांति सिंह को दी गई है, जबकि युवा प्रकोष्ठ की कमान अभय कुशवाहा को सौंपी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ML अली अशरफ फातमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवचंद्र राम, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधाकर सिंह और छात्र प्रकोष्ठ की अध्यक्षता प्रोफेसर नवल किशोर को दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन नियुक्तियों के पीछे सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए संगठन को चुनाव से पहले मजबूत करने की रणनीति है। बुमराह को लगी चोट, मॉर्केल ने दी जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहे चौथे टेस्ट में भारत की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 544 रन बनाकर 186 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाज प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया है। इसी दौरान जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए। सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर मुड़ चुका है। गेंदबाजी कोच मोर्केल ने बताया कि मोहम्मद सिराज को भी हल्की चोट आई थी, लेकिन दोनों फिलहाल ठीक है। मोर्केल ने तीसरे दिन की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि टीम ने पूरे प्रयास किए और सिराज ने अच्छी गेंदबाजी भी की। उन्होंने माना कि पिच फ्लैट होती जा रही है, ऐसे में आगे के मैचों में गेंदबाजों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। टीम इंडिया को वापसी के लिए बड़ा प्रयास करना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना कुमार, अमित यादव, श्रवण मुखिया, अरुण पासवान, गुड़िया कुमारी, मनोज दास, कौशलेंद्र कुमार, मिंटू ठाकुर, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, विनोद कुमार और कुश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि समाज में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।